नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। एक महीने से नहीं हुई बारिश, सूखे की चपेट में सेब बगीचे, लग सकती है बीमारी। बीते एक माह से बारिश नहीं होने से सेब बगीचे सूखे की चपेट में आ गए हैं। बगीचों से नमी गायब है। इस कारण फॉस्फोरस और पोटाश खाद डालने का काम लटक गया है। उर्वरकों की कमी से बगीचे बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं और फल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। समय से बारिश बर्फबारी न हुई तो चिलिंग ओवर्स पूरे न होने पर सेब उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त 15 नवंबर के बाद सेब उत्पादक क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी न होने से बागवानों की चिंता बढ़ गई है। जज्बे को सलाम, -15 डिग्री तापमान में पसीना बहा रहे आइस हॉकी के खिलाड़ी। नेशनल आइस हॉकी प्रतियोगिता के लिए स्पीति के लांगचा और शेगो में डोगरा रेजिमेंट के जवान -15 डिग्री तापमान के बीच पसीना बहा रहे हैं। डोगरा रेजिमेंट के ये खिलाड़ी आइस हॉकी में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं स्पीति के युवा भी इस खेल में पीछे नहीं है। टीम के कोच अमित वेलवाल डोगरा रेजिमेंट के खिलाड़ियों के साथ स्पीति के बच्चों को भी आइस हॉकी के गुर सिखा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अमित आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। जिला युवा संयोजक सकाल जंग दोरजे ने बताया कि स्पीति में आइस हॉकी के खेलों को बढ़ावा देने में स्पीति प्रशासन का विशेष सहयोग कर रहा है। किसानों ने रोका चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन का काम, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। रेलवे से जमीन की सही कीमत न मिलने पर बद्दी के किसानों ने चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का काम रोक दिया है। उन्होंने रेलवे बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज सुबह ही किसान काम रोकने के लिए पहुंच गए थे। अचानक कार्य बंद होने से ठेकेदार को प्रति घंटा 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो रहा है। उधर सूचना मिलते ही रेलवे विभाग के एसएसपी लखविंदर नारंग ने मौके का जायजा लिया। उन्होंने चंडीगढ़ मुख्यालय और प्रदेश सरकार को इसकी सूचना भेजी है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें 4 गुना जमीन की कीमत तो दूर, जो अन्य किसानों को रेट मिला है उसके हिसाब से भी नहीं मिल रहा है। स्थानीय निवासी हरबंस ठाकुर ने कहा कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा काम शुरू नहीं होने देंगे। किसान 1 साल से फसल नहीं लगा पा रहे हैं, रातों रात उनकी जमीन खो दी गई है। उरनी में फिर शुरू हुआ भूस्खलन, नेशनल हाईवे 5 पर यातायात अवरुद्ध। जनजातीय जिला किन्नौर स्थित JSW परियोजना की फलिशिंग टनल के समीप पहाड़ी से भूस्खलन का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सुबह से पहाड़ी से चट्टानें और मिट्टी दरकने का क्रम शुरू हो गया है। इससे नेशनल हाईवे 5 पर यातायात बंद हो गया। उरनी वाया चोलिंग वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही हो रही है। यात्रियों को 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। वहीं वैकल्पिक मार्ग पर जाम लगने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। निचार खंड के लोगों का आरोप है कि परियोजना की फलिशिंग टनल में हो रही वाइब्रेशन कंपन के कारण भूस्खलन हो रहा है। बरमाणा सीमेंट प्लांट के गेट के बाहर गरजे ट्रक ऑपरेटर, निकाली रैली, जमकर की नारेबाजी। हिमाचल के बिलासपुर में बरमाणा एसीसी प्लांट बंद करने के विरोध में आज एक बार फिर ट्रक ऑपरेटरों का गुस्सा फूट पड़ा। आज ट्रक ऑपरेटरों ने प्लांट के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। ट्रक ऑपरेटरों को सीटू और इंटक की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का भी साथ मिला। ट्रक ऑपरेटरों और स्थानीय महिला मंडलों ने जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा के भवन से प्लांट के गेट तक रैली निकाली। गेट पर करीब 2 घंटे तक धरना दिया गया। वहीं सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि एसीसी सीमेंट कारखाना 1983 से काम कर रहा है। अब अदानी समूह ने जो निर्णय लिया है वो ट्रक ऑपरेटरों और लोगों के हित में नहीं है। एसीसी और अंबुजा प्लांट सीमेंट को जल्द शुरू न किया गया तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने सरकार से भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने राजभवन में ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई है। कांग्रेस की गारंटियों पर पूर्व सीएम बोले, वादों से मुकर रही सुक्खू सरकार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करके सत्ता में आई कांग्रेस अब वादों से मुकरने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए 10 गारंटियां दी थी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिन के भीतर सभी वादे पूरे करेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हम 5 साल में कभी भी गारंटियां पूरी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लगता है कि मंत्रिमंडल का गठन भी 5 साल बाद चुनाव से ठीक पहले होगा।
हिमाचल में लागू करेंगे नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सरकार ने करवाई टेस्ट ड्राइव। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में नवोन्मेषी विचारों के साथ नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल में यह मामला रखा जाएगा। बीते शनिवार को सरकार ने 2 कंपनियों हुंडई और टाटा के इलेक्ट्रिक वाहनों की टेस्ट ड्राइव करवाई है। अधिकारियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी ली है। इसके अतिरिक्त पहले चरण में सरकार की कसौटी पर खरा उतरने वाले करीब 20 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे। ये पेट्रोल वाहनों को बदलेंगे। मुकेश ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है। शुरुआत में सचिवालय में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। हिमाचल में विधानसभा सत्र के बाद होगा प्रशासनिक फेरबदल। हिमाचल प्रदेश में अब प्रशासनिक फेरबदल नहीं होगा। सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद इस पर विचार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अधिकारियों को प्रतिदिन विकास कार्यों को लेकर बैठक करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल में सरकार बदलने के बाद चर्चा है कि प्रशासनिक फेरबदल होगा। सचिवालय के उच्च अधिकारियों के अलावा जिला उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार बड़े महकमों में विश्वास के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने फिलहाल इस पर विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। नए बजट के लिए केंद्र से घट जाएगी 2000 करोड़ की ग्रांट, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए केंद्र सरकार से लगभग 2000 करोड़ रुपए की ग्रांट घटने जा रही है। यह जीएसटी प्रतिपूर्ति के बंद होने और राजस्व घाटा अनुदान में कटौती से कम होने जा रही है। नए वार्षिक बजट को तैयार करने में जुटा वित्त विभाग इस संबंध में अभी से चिंतित हो गया है कि आगे बजट प्रबंधन कैसे होगा। वहीं राज्य सरकार के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति जून 2022 के बाद से बंद हो चुकी है। अब हिमाचल प्रदेश को अपने करों से जो आय मिलेगी वहीं जीएसटी प्रतिपूर्ति से हुई बजट की कमी का स्थान लेगी। यह आमदनी कितनी होगी इसका किसी को सही पता नहीं है। अगले वित्त वर्ष के बजट का आकार कितना होगा इस बारे में अभी विभागों से विचार मंत्रणा की जानी है, लेकिन इसे करीब 2000 करोड़ रुपए की इस कमी को देखते हुए तैयार किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के समक्ष इस तरह से नई चुनौतियां पैदा होने वाली हैं। सीएम सुक्खू कोरोना संक्रमित, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल से मिले थे, विधानसभा शीत सत्र स्थगित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सीएम सुक्खू का आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में लक्षण नहीं है और एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और उनके सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। बीते शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शामिल होकर 14 किलोमीटर तक पैदल सफर किया था। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल गांधी से गले भी मिले थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और अन्य विधायक भी इस दौरान उनके साथ थे। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राजस्थान के दौसा में राहुल गांधी के साथ विधायकों ने 4.5 घंटे का सफर किया था। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।